हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ मी में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी से संबंधित उन सभी फैक्ट को पढ़ेंगे जहां से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ उन्हीं फैक्ट को लिया है जहां से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो जानवर दिख रहा है आपको, ये भालू जैसे दिखता है, लेकिन ये भालू नहीं है। ये क्या है? तो ये है स्लॉथ। किस तरह दिखता है? भालू जैसे दिखता है, लेकिन ये क्या है? स्लॉथ है, भालू नहीं है। स्लॉथ जो है ये बहुत ही आलसी जीव है। कैसा जीव है? आलसी जीव है। ये 17 घंटे जो है सोता है। 24 घंटे में से कितने घंटे सोता है? 17 घंटे सोता है। इसका जीवन काल कितने वर्षों का है? तो इसका जीवन काल जो है 40 वर्षों का है। और ये 40 वर्षों में मात्र 8 पेड़ पे ही घूम पाता है। ये पेड़ों पे रहता है, ठीक है। और ये जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है। क्या खाता है? पत्ते खाता है। और सप्ताह में मात्र एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। स्लॉथ जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। और उनका जीवन काल कितने वर्षों का है? इनका जीवन काल 40 वर्षों का है, मैंने आपको बताया ना। और ये अपने पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पे घूमते हैं? तो मात्र 8 पेड़ों पे घूमते हैं। ये बहुत ही आलसी जीव होते हैं। स्लॉथ से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे पूरी दुनिया में स्लॉथ सिर्फ दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के जंगलों में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। स्लॉथ एक छोटे एवं मध्यम आकार का स्तनधारी प्राणी है। आपको याद रखना होगा कि ये कैसा प्राणी है? स्तनधारी प्राणी है। और यह हमेशा पेड़ों की डालियों पर लटकते हुए रहता है। किस तरह रहता है? लटकते हुए। और ये सोता भी जो है वो लटक के ही सोता है डाली पे। आमतौर पर स्लॉथ जानवर अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय ऊंचे पेड़ों की डालियों पर ही बिताता है। ये ऊंचे पेड़ों की डालियों पर क्यों बिताता है? क्योंकि ये बहुत आलसी है और सुस्त जीव है, बहुत धीरे धीरे काम करता है। अगर ये छोटे पेड़ों पे रहेगा तो कोई भी जानवर जो है इसका शिकार कर सकते हैं, जैसे बाघ है, शेर है। तो इसीलिए ये ऊंचे पेड़ों की डालियों पे रहता है। लेकिन वो तभी नीचे आता है जब उसको मल का त्याग करना होता है, अन्यथा वो नीचे नहीं आता। हफ्ता में मात्र एक बार ही वो पेड़ से नीचे उतरता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। कितने गुना? 6 गुना बेहतर देख सकते हैं बाघ अंधेरे में हमसे। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। ये देखिए बाघ की मूंछें, ये जो मूंछें है ना, ये हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। और ये जो धारी धारी बनी हुई है ना, ये ब्लैक कलर का, देखिए ये भी जो है शिकार को पकड़ने में मदद करती है। यानी शिकार कितनी दूर है उसकी स्थिति को पता लगाने में मदद करती है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। किससे? मूंछों से। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ जब गरजता है या गर्जन करता है तो उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। कितने किलोमीटर दूर तक? 3 किलोमीटर दूर तक बाघ की गर्जना सुनाई देती है। बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। इसकी सुनने की
क्षमता जो है इतनी तीव्र होती है कि जो पत्तियां हिल रही है वो किस वजह से हिल रही है, हवा से हिल रही है या फिर कोई उसके पीछे छिपा है। दोनों में ध्वनि जो होती है उसमें अंतर कर पाता है कौन, बाघ कर पाता है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। बाघ अपने इच्छा अनुसार वो कान को घुमा सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो भी उत्तराखंड में स्थित है। घाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के भरतपुर जिले में। कौन सा पक्षी विहार? घाना पक्षी विहार। अब हम पढ़ेंगे चींटी के बारे में। आपने देखा होगा कि जब भी चींटी चलती है तो वो एक लाइन में चलती है। तो क्या आपको इसका कारण पता है? तो जो ये चींटी होती है ये अपने पीछे एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है और इस गंध का अनुसरण करते हुए पीछे वाली जो चींटी होती है वो चलती है, जिसकी वजह से एक लाइन बन जाती है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर जो है ये बहुत समझदार होता है। ये जो है पैरों की गंध और गर्मी की गंध, मनुष्य की गर्मी से उन्हें ढूंढ लेता है, चाहे आप कितने भी अंधेरे में छिप जाइए या फिर कहीं भी छिप जाइए। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। जो कुत्ते होते हैं उनकी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कोई कुत्ता आया था या आया है। देखिए जो कुत्ते होते हैं, आप कहते हैं ना कुत्तों का इलाका होता है, इलाका उनका बटा होता है। और अगर कोई और कुत्ता किसी और इलाके में जाता है तो उसके मल मूत्र से वहाँ के जो कुत्ते होते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये कुत्ता जो है यहाँ का नहीं है, यानी इस इलाके का नहीं है, दूसरे इलाके का है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? तो वो क्या है? रेशम का कीड़ा। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षियों की आंखें कहाँ होती है? सिर की दोनों तरफ होती हैं, ठीक है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों में नजर रखते हैं। जो पक्षी होते हैं वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज को देख सकते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। जब सामने देखते हैं तो दोनों आंखें क्या होती है? एक ही चीज पे देखती है। लेकिन जब ये सामने नहीं देखते, दाएं बाएं देखते हैं, तो ये दाएं और बाएं दोनों तरफ अलग अलग चीजें को देख सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं देख सकते ना। हम लोग दाएं देखेंगे तो हमें सिर्फ दाएं की वस्तुएं दिखेंगी, बाएं देखेंगे तो बाएं की दिखेगी। लेकिन पक्षी एक ही समय में दाएं और बाएं दोनों ओर की वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो सिर्फ सामने की वस्तुएं उन्हें दिखती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पक्षियां जो है बार बार अपनी गर्दन क्यों हिलाती हैं? तो पक्षियां अपनी गर्दन इसीलिए हिलाती है क्योंकि उनके आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। इसीलिए उन्हें दाएं बाएं चीज देखनी होती है तो वो अपनी गर्दन को हिलाती हैं।
वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। हम लोग अपने आसपास की चीज़ें जो है बिना गर्दन हिलाए भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों की जो पुतलियां हैं वो स्थिर नहीं है, दाएं बाएं घूम जाती हैं। लेकिन पक्षियों की आंखों की पुतली जो है वो स्थिर होती है, इसलिए वो बार बार गर्दन हिलाते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। यानी जब वो दोनों आंखों से एक चीज को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चीज उनसे कितनी दूर है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका ध्यान देखने का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। यानी ऐसे कौन से जानवर या पक्षी हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो वो है चील, बाज और गिद्ध। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो में मैंने जितने भी फैक्ट लिए हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। जो जानवर दिन में जागते हैं, दिन में देखते हैं, उन्हें कुछ रंग दिखाई देता है। लेकिन जो जानवर रात में जागते हैं वो हर चीज को सफेद और काली रंग में देखते हैं। यानी ब्लैक एंड वाइट रंग में उन्हें दिखाई देता है हर चीज। जो जानवर रात में देखते हैं उन्हें कलर नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जो जानवर दिन में देखते हैं उन्हें कुछ कलर जो है वो दिखाई देते हैं। सभी कलर नहीं, सिर्फ कुछ कलर दिखाई देते हैं। उल्लू जो है वो रात में जागता है, उसे रात में दिखाई देता है, तो हर चीज को किस रंग में देखेंगे? वो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट रंग में देखेंगे। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पे हुए कंपन को ही सुनता है। आपने सुना होगा ना कि सांप जो है बीन की ध्वनि पे नाचता है या सिरिलाता है। तो वो देखिए नाचता नहीं है, पहले बात वो क्या करता है, वो बीन की ध्वनि से जो धरती पे या पृथ्वी पे कंपन होता है उसके प्रति अनुक्रिया करता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। जंगल में ऊंचे पेड़ पे बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है। जो जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं उनमें भी जो है समझदारी होती है। जब खतरा देखते हैं तो वही प्रकार की आवाज निकालते हैं। यानी उनकी भाषा में जो भी होता है वो आवाज निकालते हैं, जिससे आसपास के जितने भी पक्षी है, जानवर है, वो सतर्क हो जाते हैं कि हाँ कोई खतरा है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाजें निकालते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है मछलियाँ जानकारी? तो बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती है, जिससे आसपास की जो भी मछलियाँ होती हैं वो जान जाती है कि हाँ यहाँ पे कोई खतरा है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है या कुछ खतरा आने वाला। ठीक है, जंगलों में रहने वाले लोग जो होते हैं उनकी इस हरकत को समझ जाते हैं कि हाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे सांप जो होते हैं वो बिल छोड़ के भागने लगते हैं, और जो जानवर होते हैं वो आवाजें निकालने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, पक्षियाँ उड़ने लगती हैं। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए।
डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन जो होती है वो भी क्या करती है, एक दूसरे से बात करती हैं अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल कर। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जो वैज्ञानिक है वो मानते हैं कि जानवरों की भी भाषा होती है। ठीक, नाक, गुम्फन ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में जो है वो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जैसे नाक, गुम्फन है, रंगोली है, या दीवारों पे कढ़ाई करते हैं ताकि दीवार जो है वो सुंदर दिखे। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कैसी मुद्राएं होती हैं? सांप जैसी मुद्राएं होती हैं कालबेलिया नाच में। कालबेलिया लोग किसे कहते हैं? जो सांपों को पालते हैं और सांपों का नृत्य दिखाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कालबेलिया जाति कहते हैं। तुम्बा, खंजरी, बीन, यानी बीन आपको पता होगा ना, सांप को पकड़ने के लिए बजाते हैं। लोग कहते हैं कि सांप जो है बीन की ध्वनि पे नाचते हैं। तो सांप जो है वो बीन की ध्वनि पे नहीं नाचते, बीन की ध्वनि से जो धरती पे कंपन होता है उसके प्रति वो अनुक्रिया करते हैं। आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? तो सूखी हुई लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं और उनके नाम क्या है? तो उनके नाम है नाग, कुरैत, दुबैया और एक आपका होता है अफाई। ये 4 प्रकार के सांप जो है वो जहरीले होते हैं। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से जहर जो है दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो कौन सी दवा दी जाती है? सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है सीरम को? तो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप को किसानों का मित्र भी कहते हैं क्योंकि ये खेतों में चूहों को खाते हैं, जिससे उनकी फसल जो है सुरक्षित रहती है। कि आपको याद रखने हैं कि सांप और केचुए जो है वो किसानों के मित्र होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी फैक्ट को पढ़ा है। एक वीडियो में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सीटेट की तैयारी करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।